दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने शुक्र के चतुर्थ भाव में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं, इस विषय को लेकर। तो आगे बढ़ने से पहले पहले मैंने इसके पूर्व में शुक्र के प्रथम से लेकर तृतीय भाव में उपस्थित रहने पर कैसे फल मिलते हैं, इसकी चर्चा की थी मैंने। तो आज का जो हमारा विषय होगा कि 4th हाउस में शुक्र कैसा फल देता है। 4th हाउस का कारक भी शुक्र है, चूँकि वाहन का कारक शुक्र होता है। तो 4th हाउस किन-किन चीज़ों का कारकत्व लिए हुए है या 4th हाउस से हम किन-किन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस बारे में विचार कर लेते हैं। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि 4th हाउस किन-किन चीज़ों को दिखाता है। तो 4th हाउस चूँकि माता का घर है, तो जहाँ माता होगा वहीं सुख होगा। तो एक तो माता का कारक हो गया 4th हाउस, मानसिक शांति आपकी 4th हाउस से ही देखी जाती है। घरेलू जीवन हो गया, मातृसुख हो गया, घर-गाँव। आपका जन्म स्थान भी हम 4th हाउस से ही देखेंगे। किसी जातक का जन्म स्थान 4th हाउस से ही। और 4 फुटेड एनिमल जितने होते हैं, चौपाई जहाँ जंतु जितने होते हैं, वो हो गया बंधु-बांधव, सुख शांति हो गया, मित्र हो गया, अंतःकरण की स्थिति कैसी है आपकी, आपका बर्थ प्लेस हो गया, आपका वाहन हो गया, यान, मकान, ज़मीन-जायदाद, बाग-बगीचे और पेट से संबंधित जो भी रोग हैं, इवन मान लो कि यकृत हो गया, इन सब चीज़ों को हम 4th हाउस से ही देखते हैं। मनोरंजन हो गया, छल, कपट, दया, उदारता, गृह, संपत्ति, भूमि संबंधी मामले जो भी हैं, वो 4th हाउस से ही देखते हैं। गर्दन कंधों का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो 4th हाउस आपका जो फीलिंग ऑफ हर्ट है उसको भी दिखाता है। अ, उस आपके फेफड़े, छाती, रक्त आदि का विचार भी हम 4th हाउस से करेंगे। आपका स्वभाव कैसा होगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम 4th हाउस से ही करते हैं। अब हम देखते हैं कि शुक्र किन-किन चीज़ों का कारकत्व लिए हुए है। तो शुक्र को देखोगे आप तो शुक्र एक तो विज़न का कारक है शुक्र, स्त्री का कारक शुक्र है, ब्राह्मण का कारक है, विवाह, चाँदी, काम, प्रेम, मैथुन शक्ति, खटाई, नमकीन, जलीय पदार्थ या जलीय स्थान आदि का कारक भी शुक्र ही है। उसके अलावा आप देखोगे तो काव्य शक्ति का कारक साहित्य हो गया, मोती, रत्न, आभूषण जितने सारे हैं, उन सब का कारक शुक्र को ही माना गया है। उसके अलावा आप देखो तो बसंत ऋतु, गाना-बजाना, नाटक, सौंदर्य प्रसाधन आदि का कारक शुक्र ही है। तो इन सब चीज़ों पर शुक्र का प्रभुत्व होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शुक्र के बारे में, तो शुक्र का जैसे मैंने पूर्व में ही बताया हुआ है कि शुक्र 12th हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस, इन सब का कारकत्व शुक्र के पास ही होता है। तो अगर आपको 12th हाउस के कारकत्व देखने हैं, तो आपको शुक्र की स्थिति के बारे में देखकर विचार करना चाहिए। उसके अलावा अगर हड्डियों को जोड़-तोड़ की बात करें, ऐसा कोई विशेषज्ञ है, तो वह शुक्र के ही आधिपत्य में आता है। आपकी कामातुरता कितनी है, वह शुक्र से ही देखते हैं। स्वच्छता आदि का कारक भी शुक्र ही है, दलाली का कारक भी शुक्र है। विभिन्न व्यक्तियों के साथ संपर्क कैसे स्थापित हैं, कैसे संबंध हैं, इन सब चीज़ों का विचार भी हम शुक्र से ही करते हैं। तो इवन आप विश्व सुंदरी पद आदि का विचार भी हम शुक्र से ही करते हैं। स्वच्छता, सुंदरता, संगीत, नाट्य सब मतलब जितने भी आर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, कला से संबंधित चीज़ें, उस पर विशेष रूप से शुक्र और चंद्रमा का कारकत्व होता है। अगर आप देखो किसी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा आपस में संबंध स्थापित करते हैं, तो ऐसे जातक का डांस के प्रति विशेष रुझान होता है। चलिए आज हम देखते हैं आज के विषय के बारे में कि अगर किसी जातक की कुंडली के 4th हाउस में शुक्र बैठ जाए, तो कैसा फल देगा? तो अगर 4th हाउस में शुक्र बैठ जाए तो कहीं न कहीं जातक के सुख में वृद्धि करने वाला होता है ऐसा शुक्र। जातक शूरवीर सुंदर शरीर वाला होगा, बुद्धिमान होगा और माता और भ्राता का सुख मिलने वाला होगा ऐसे जातक को। क्षमाशील स्वभाव का हर जातक और सुखी होता है। हाँ, 30 वर्ष की आयु में ऐसे जातक को अच्छे लग्ज़री वाहन की प्राप्ति भी होती है। और दूध, दही, घी की प्रचुरता इसके घर में हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही चतुर्थेश अगर बली हो जाए तो कहीं न कहीं इसको और आरामदेह वाहन की प्राप्ति होगी। स्वर्ण और सुख सुविधाओं का भी सुख सुविधाओं में भी सुख साधनों में भी वृद्धि करा देता है और ख़ासकर अगर देखो आपकी शुक्र अगर 4th हाउस में बैठा है तो ऐसे जातकों के घर कहीं न कहीं काफ़ी लग्ज़री होते हैं। अगर इसी में अगर कहीं राहु साथ में बैठ जाए तो ऐसे जातक के घर में विभिन्न प्रकार के जो नए-नए इक्विपमेंट्स होते हैं,
गैजेट्स होते हैं, वो सब भी आपको घर में देखने के लिए मिलेंगे। अब वहीं अगर शुक्र पाप युक्त हो जाए, पाप क्षेत्र में हो जाए, शत्रु या नीच राशिगत हो जाए, बलहीन हो जाए, तो ऐसे जातक को न वाहन का सुख मिलता है, न मातृ का सुख मिलेगा और ऐसा जातक अन्य पराई स्त्रियों के साथ भी शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है। तो बस यही है कि शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको वो सारे भोग विलासिता की जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको मिलेंगी। लेकिन अगर पापत्व में है तो कहीं न कहीं आपको इन सब चीज़ों से वंचित कर देता है शुक्र। उम्मीद करता हूँ कि 4th हाउस से संबंधित चीज़ों के बारे में आप क्लियरली समझ पाए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी को तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भविष्य में इस चैनल पर पढ़ने वाले सारे वीडियोज़ और ज्योतिष से संबंधित जो भी वीडियोज़ डलेंगे, उससे आप अपडेट होते रहेंगे। अगर आपने जो भी मैंने योग बताए हैं, अगर आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है अपने लाइफ़ में, तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।